नमस्कार दोस्तों, मैं युवा स्वास्थ्य सेवक कमरुद्दीन शाह और हमारे साथ में हमारे युवा साथी डॉक्टर राजेश भारती जी। आज हम लोग यूपी का जो 2022 का चुनाव होने वाला है उस पर गंभीर चर्चा करने वाले हैं। राजेश जी, खबर मिली है कि जो एबीपी न्यूज़ का सी वोटर्स का सर्वे आया है उसमें अभी भी दिखाया जा रहा है कि बीजेपी 4 राज्यों में सरकार बना रही है। सोचने का विषय यह है कि बढ़ती महंगाई, बढ़ती भ्रष्टाचारी और जिस तरीके से गुंडाई या नंगाई या दंगाई लोग सड़कों पे उतर आए हैं, इस माहौल में अगर बीजेपी का वोट बैंक और बढ़ता है या जिस तरीके से 2017 में उसने सरकार बनाया था उससे बेहतर परफॉर्म अगर बीजेपी का आ रहा है तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो एबीपी न्यूज़ का सी वोटर आया है तो इसको लेकर कल ही बसपा प्रमुख मायावती जी ने बड़ा सवाल खड़ा किए हैं और बसपा नेताओं ने बड़ा सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने ये बताया कि जब इतनी ज़्यादा महंगाई, पेट्रोल, गैस और बेरोजगारी, सभी लोगों की नौकरियां चली गई और कोरोना काल में जिस तरीके से लाशें उतराई, बहुत बुरा हाल जो प्रदेश का हुआ, और उसके बाद में बीजेपी का वोट परसेंटेज कैसे बढ़ा, और अगर वोट परसेंटेज बढ़ा तो सीट घटी कैसे। तो ये बसपा द्वारा बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है और हमें लगता है कि ये बीजेपी द्वारा बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है विपक्ष को कमज़ोर दिखाने की और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए। जहाँ तक मीडिया का सवाल है तो मीडिया अक्सर बीजेपी के समर्थन में ही रहती है, ये सबको पता है। और जो मीडिया जिस तरीके से सर्वे दिखा करके जनता को गुमराह किया है ये बहुत ही गलत है। और मुझे तो लगता है कि ये बीजेपी द्वारा ही मीडिया का सर्वे कराया गया है, जिससे विपक्ष के लोग अपनी जो है कार्यकर्ता हिम्मत हारें और चुनाव में उनको नुकसान हो। देखिए, ये तो साफ है कि मतलब सारी चीज़ चरम सीमा पे है। महंगाई बढ़ रही है लगातार, हमारी बहनों पे अत्याचार लगातार बढ़ रहा है और बहुत सारी समस्याएं जो 2017 के बाद से बिल्कुल आम हो गई। जैसे घटनाएं पहले भी होती थी, लूट, हत्या या महंगाई पहले भी सरकारों में बढ़ी है, मगर जिस तरीके से इस वक्त नंगाई सड़कों पे है इस तरीके से पहले सरकारों में नहीं थी। चाहे सपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीएसपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, महंगाई हर सरकार में बढ़ती है और जो है घटनाएं भी हर सरकार में होती हैं, लूट, हत्या, बलात्कार भी हर सरकार में होते हैं। मगर जिस तरीके से दंगाई रोड पे उतर आते हैं और तलवार लेके और जो है बीजेपी का झंडा लेकर के वो बताना चाहते हैं देश को कि सबसे बड़ी ताकत हम ही है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और इसी बीच में विपक्ष जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रहा है और विपक्ष अपने आप को समेट रहा है एक कुंडे के अंदर या एक खानदान के अंदर या एक जो है माहौल के अंदर समेटना चाहता है, वो अपने आप को आम नहीं करना चाहता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राजेश जी कि ये बताइए, जैसे यूपी का माहौल बिल्कुल गर्म सा है, सारी पार्टियाँ अपनी चुनावी चर्चाओं में लगी हैं और जो है जितने भी दाव पेच है, जैसे विपक्ष 5 साल बिल्कुल खामोश रहा है, मगर 5-6 महीने से लग रहा है कि हाँ चुनावी मूड बना चुका है। चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या एमआईएम हो, सारे अपने दाव पेच अपना रहे हैं। सुनने में ये आया है कि एमआईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी जी जो है अयोध्या से अपनी चुनावी रणनीति का प्रसार करने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि यूपी चुनाव में उनका जो है जनाधार बढ़ेगा या विपक्ष का नुकसान होगा या इससे बीजेपी और ज़्यादा फ़ायदा ले सकती है? देखिए, जो मीडिया है वो लगातार जो है विपक्ष को नीचा दिखाने की और उनका मनोबल गिराने की और उनकी हार का जो है लगातार प्रयास कर रही है। मीडिया जो है भाजपा का मुख्य रोल जो है मीडिया अदा कर रही है। अब मीडिया द्वारा हिंदू मुसलमान करने के लिए, अब ओवैसी साहब को देख लीजिए,
उनका मतलब यहाँ पे कोई विधायक भी नहीं, सांसद भी नहीं, कुछ भी नहीं है, वो परसेंटेज भी कम है। ओवैसी जी मतलब देश के हैं, उनकी पार्टी है, उनको चुनाव तो लड़ना ही चाहिए और यूपी में लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही लगातार टीवी डिबेट में प्रवक्ताओं द्वारा, और लगातार अब ओवैसी साहब जो है अयोध्या आ रहे हैं और वहाँ से हर किसी को पता है कि देश में हिंदू मुसलमान और राम भगवान और ये सब जो है वहीं से हो रहा है। तो जहाँ तक ओवैसी साहब का सवाल है तो उनको लड़ना चाहिए यूपी में, और जितने में उनका संगठन मजबूत हो, जितने में उनका संगठन मजबूत हो और उन्हें लगे इतने में हम जीत दर्ज कर सकते हैं, तो सही यही होगा कि बीजेपी को हटाने के लिए ओवैसी साहब कम सीटों पे लड़े। भारतीय जनता पार्टी है, बहुत ही मजबूत पार्टी है, बड़ी पार्टी है, ये सबको पता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, जहाँ तक विपक्ष सवाल जो उठा रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई और ये सब मुद्दे जो हैं इस पे चुनाव का, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमें ये लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू मुस्लिम और यही राम भगवान पे होने वाला है। अब जहाँ तक भाजपा को हटाने की जो बात है, तो जो विपक्ष है पूरी तरीके से बिखरा पड़ा है, तो विपक्ष में एकता है नहीं, और बीजेपी को हटाने के लिए जो राम भगवान है उस पर जो हिंदुत्व का कार्ड जो बीजेपी जैसा टीवी डिबेट और सभी चीज़ में कर रही है, तो जहाँ तक है इस समय जो डिबेट के सर्वे द्वारा जो उसको कामयाब बताया जा रहा है, तो हमें लगता है कि जो विपक्ष है तो इसको जो समाजवादी पार्टी है वो अपने मुसलमान को सभी को वोट बैंक मानती है, लेकिन मुसलमान वोट जो है कई पार्टियों में इस समय डाइवर्ट हो रहा है और कई जगह बढ़ रहा है। तो विपक्ष की रणनीति कब बनेगी, जब उसको सरवण समाज का जो है साथ मिलेगा, और सरवण समाज को सभी को पता है, और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो ब्राह्मण समाज की हत्याएं हुई हैं, इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण समाज है वो नाराज है ही है और वो कट भी रहा है। तो उत्तर प्रदेश विपक्ष का उसी का जो लहर बन सकता है जिसके साथ में ब्राह्मण समाज आ सकता है, और ये तय है कि ब्राह्मण समाज जो है बीजेपी से छटक रहा है। अब आपको क्या लगता है कि विपक्ष की क्या कमजोरी है, क्या रणनीति फेल हो रही है, आप उस पर बताइए। देखिए, विपक्ष जो है जिस तरीके से विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थे वो नहीं, क्योंकि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उस समय हम ज़्यादा सक्षम नहीं थे, मगर फिर भी देखते थे अखबारों के ज़रिए, या सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आम नहीं था, फिर भी लोगों के ज़रिए सुनते, या उस 2014 से पहले और जो वीडियोज़ हैं या भाषण हैं नेताओं के विपक्ष के, बीजेपी उस वक्त जो है विपक्ष में बड़ी पार्टी थी। तो जिस तरीके से ये आंदोलन कर रही थी बीजेपी की जो है महिलाएं, या बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से रोड पे उतरी थी, और आज हमें देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस जो है विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभा भी रही है पूरी तरीके से, मगर उसको ना मीडिया के जरिए दिखाया जा रहा है और ना बीजेपी के लोग जो हैं उसको विपक्ष की भूमिका निभाने का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि हमें याद आता है जो पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे, तो उन्होंने विपक्ष के एक नेता को खुद ही मतलब कैबिनेट मंत्री में भेजा था। तो इस तरीके से आज जो है बीजेपी विपक्ष के साथ बर्ताव कर रही है। पहले भी सरकारें थी, मगर इन लोगों का बर्ताव विपक्ष के साथ ऐसा नहीं था जैसे बीजेपी कर रही है। बीजेपी चाहती है कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ भारत सरकार में ना रहे या उत्तर प्रदेश में ना रहे, क्योंकि जगह जगह देखो धरने होते हैं या आंदोलन होते हैं, तो कहीं देखो गैस गोले छुड़वा दिए जाते हैं, कहीं पानी छुड़वा दिया जाता है, कहीं उस आंदोलन को या जो है किसान आंदोलन को ले लो, उसके साथ किस तरीके से बर्बरता से शासन पेश आता है, प्रशासन पेश आता है, और जिस तरीके से मतलब पूरी मीडिया, जिस तरीके से मीडिया को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थे, यह 100% श्योर है कि आज के डेट में जिस तरीके से हम लोग बताते हैं कि मीडिया जो है
देश का चौथा स्तंभ है, मगर वो 14 स्तंभ पूरी तरीके से पूर्ण रूप से अपना काम नहीं कर पा रहा है। वो कहीं ना कहीं सरकार की चटुकारिता करता है और ख़ास तौर से कहीं ना कहीं जो चौथा स्तंभ की बात होती है वो अगर थोड़ा बहुत बचा है तो सोशल मीडिया पे या छोटे छोटे जो मीडिया कर्मी हैं यूट्यूब चैनल के या कुछ लोग, अगर मीडिया पूरी तरीके से अपना विपक्ष की भूमिका निभाने लगे तो सरकार किसी की भी हो, कैसे भी सरकार हो, कितना भी गलत काम सरकार कर रही हो, उसकी औकात उसको पता चल सकती है। राजेश जी, मैं मतलब बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मगर ये चीज़ सही है कि विपक्ष अपनी भूमिका कहीं ना कहीं निभा रहा है मगर उसको प्रसारित नहीं कर रहा है, न टीवी चैनल के जरिए से। और सरकार जो है लगातार जब से इसकी मतलब इन लोगों की सरकार बनी है तब से विपक्ष को तो पूरी तरीके से दबाने की कोशिश इन्होंने की है। उसके साथ साथ में जो आम जन है, जनता है, जो कुछ लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं उनको भी ये खामोश कर देते हैं। किसी को झूठे मुकदमे के जरिए, किसी को उसकी परिवार को या उसके लोगों को मारने की धमकी देके या बहुत सारी समस्याएं ये क्रिएट कर देते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें सारे लोगों ने देखा किस तरीके से जो प्रत्याशी विपक्ष के थे उनके साथ क्या माहौल इन लोगों ने क्रिएट किया। उसके डर से उन लोग अपना जो है, देखिए कमरुद्दीन जी, जो है हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं, जो विचर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो एबीपी न्यूज़ के सी वोटर को लेकर कर रहे हैं। देखिए सी वोटर ने जो सर्वे किया है वो बहुत ही जल्दबाजी इसको माना जाएगा, क्योंकि ये अभी जो ओवैसी साहब हैं, राजभर जी हैं और क्या नाम है इधर चंद्रशेखर रावण हैं, इनकी कोई भूमिका ही नहीं है किधर जाएंगे, किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे। तो ये बहुत जल्दबाजी है। यहाँ पे हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, जो इस समय और इस बहुत ही इस टाइम में मतलब बहुत ही बड़े बदलाव किए हैं, जो कई बदलाव किए हैं जो बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं और उसका सफलता जो है उसको मिल रहा है। जैसे कि बसपा पार्टी में प्रवक्ता नहीं थे और प्रवक्ता टीवी डिबेट में भी कम जाते थे, तो उन्होंने प्रवक्ता भी दिए हैं। और जो कल ही जो सतीश चंद्र मिश्रा जी के लड़के हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, जिससे आपसे मुलाकात भी हुई थी और आपसे भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कल राजनीति में वो भी उतर आए हैं और क्या नाम है उन्होंने भाषण भी दिया है अच्छा, और बहुत अच्छा बोले हैं। और आकाश आनंद ने भी अच्छा काम कर रहे हैं और युवाओं की टीम काफ़ी लगा दी गई। जिस तरीके से सतीश मिश्रा जी ने ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम किया है, 70 जिलों में गए हैं और उनको काफ़ी समर्थन भी मिला है। और उधर बसपा जाट सम्मेलन भी कर रही है, ओबीसी सम्मेलन कर रही है, मुस्लिम समाज जोड़ने की बात कर रही है। और सतीश चंद्र मिश्रा जी के जो पत्नी हैं वो भी प्रबुद्ध महिला वर्ग सम्मेलन कर रही हैं। तो जो बहुजन समाज पार्टी है उसको लगता है कि दलित समाज के साथ में जो ब्राह्मण समाज है वो तेज़ी से जुड़ रहा है। तो अगर ब्राह्मण समाज 16% उत्तर प्रदेश में, अगर उसको 6% भी बसपा को मिल जाती है तो बसपा के लिए बहुत ही अच्छा संदेश होगा और भविष्य के लिए जो है बहुत ही अच्छा होगा और अच्छी लड़ाई में भी और जीत भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि 2007 की तरीके से बसपा की रणनीति फिर कामयाब हो सकती है? देखिए बिल्कुल 2007 में जैसा कि पता चल रहा है कि मीडिया ने बसपा को लड़ाई में मुख्यधारा में भी नहीं दिखाया था और काफ़ी कमज़ोर भी बताया था। कुछ ये भी बताया था कि चमत्कार दिखा सकते हैं, लेकिन बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उसी तरीके से ये सर्वे भी गलत साबित हो रहा है। जिस ब्राह्मण समाज जिस तरीके से जुड़ रहा है, अगर वो जुड़ गया तो हमें लगता है कि बसपा की सरकार और विपक्ष की भूमिका में बसपा बहुत ही अच्छा कामयाब होगी। चलिए ठीक है, फिलहाल हम किसी पार्टी के जो है समर्थन में नहीं है। आप लोगों को बताते चले कि हमारा जो है किसी भी पार्टी से जो है कोई किसी भी तरीके से कोई सा संबंध नहीं है। हम अपनी बात को आप लोगों के सामने प्रसारित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।